وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بمالا. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज है जी माशाल्लाह से चौथा रोज़ा और हम लोग चौथे रोज़े की सहरी कर रहे हैं। तो हमारी सहरी में आज है जी, आज मैंने लिए भी आलू वाला पराठा बना लिया क्योंकि मुझे रोटी पराठा इस तरह का ना कुछ खाने का बहुत दिल कर रहा था। ऐसे फील हो रहा था कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है ना, तो रोटी शोटी खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने अपने लिए भी जो है वो पराठा बना लिया। तो साथ में दही है, चाय है। उसके बाद जी रोज़ा वोज़ा बंद करके मेरे हस्बैंड लग गए हैं बर्तन धोने के लिए लग गए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो मुश्किल से उठ के मैंने सहरी बनाई है और मुश्किल से खाई है। तो उसके बाद जो हस्बैंड कहते चलो मैं बर्तन ना वॉश कर देता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ तो वो कह रहे थे, उनको कैमरा यहाँ पर मैं सेट करके दे दिया। मैंने कहा चलो मेरी वीडियो भी बन जाएगी, तब तक जो है वो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है वीडियो का जो एडिटिंग का काम मेरा होता है ना, वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ फजर के टाइम। वीडियो जो लास्ट डे की बनी होती है ना, वो फजर के टाइम बैठ के एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी और फिर उसके बाद रात को जो है तरावी के बाद जो है उसको मैं अपलोड कर देती हूँ फिर। तो इस तरह से मेरी कुछ रूटीन बनी हुई है। वैसे तो मुझे और एक्स्ट्रा काम भी करने हैं, लेकिन वही बात के दिन इतने छोटे हैं कि कुछ समझ ही नहीं लगता यार, इतनी जल्दी गुजर जाता है। तो खैर चलें, अभी करते हैं काम शाम करते हैं। मैं क्या, मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं मैं तो इफ्तारी पे करूँगी अभी। चलें जी, अभी हम लोग इफ्तारी बना लेते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। असर की नमाज़ के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ना करना स्टार्ट कर देती हूँ। चीज़ें जो मुझे भिगो के रखनी हो इस तरह की जो होती है ना, वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आराम से टाइमली जो है वो सारा कुछ हो जाए। तो उसके बाद जी अभी हम लोग ना, मैं क्या करने लगी, आज मुझे ना प्यास लगी हुई थी। सुबह से ही मुझे प्यास लग रही थी। मैंने रोज़ा बंद किया ही तो मुझे प्यास लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा कि आज कुछ हल्की फुल्की ड्रिंक बना लेते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ड्रिंक कुछ भी नहीं बनाते हैं, सिंपल पानी पीते हैं। क्योंकि लास्ट रमज़ान में जितने भी गुजरे हैं उनमें हम लोग दूध सोडा जो है ना वो पीते थे, लेकिन वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो इस रमज़ान मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी उसको देखना भी नहीं है। तो दिल तो करता है पीने का, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वो बहुत ख़राबी करता है। तो मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी चीनी डाल के, थोड़े से टैंग डाल के और बीच में तकमलंगा डाल के, बेज़ल सीड्स जो हैं उनको डाल के मैं भिगो के रख दिया है। बाद में इसमें मैं जब ये सोक हो जाएंगे, राइज़ हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं इसमें और पानी डाल दूँगी। 1 कप ही बनाया है, बस थोड़ा थोड़ा पीना है, सिंपल पानी ही पीना है। क्योंकि अभी पता है सर्दियाँ हैं ना, तो अभी उस तरह से प्यास नहीं लगती है, क्रेविंग्स नहीं होती है इस तरह की ड्रिंक्स की। तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ले लेते हैं 3 to 4 टीस्पून बेसन ले लिया है मैंने। बीच में मैंने अजवाइन ऐड की है थोड़ी सी चुटकी, और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बीच में थोड़ा सा वाइट पेपर ऐड करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जी थोड़ा सा ना गरम मसाला, हल्का सा। सारी चीज़ें जो बिल्कुल हल्की हल्की चुटकी के बराबर सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे जी बेकिंग पाउडर। उसके बाद इसको मैं मिक्स करके ना, इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके इसका बैटर बना लूँगी। बहुत रनी नहीं बनाना, मैं थोड़ा सा थिक बना के रखूँगी जब तक इसमें बेकिंग पाउडर हमने डाला है ये थोड़ा सा ना राइज़ हो जाता है, तो बैटर जो है। तो फिर उसके बाद मैं इसके बीच में थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। तो ये अब इस तरह से हो गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मतलब गुठलियाँ सारी ख़त्म करनी है, सारा जो बेसन होता है ना उसको बस गीला हो जाए सारा।
तो इसको रख देते हैं। तब तक हम लोग इसकी और चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे टमाटोज़ चाहिए होंगे। मैं यहाँ पे चेरी टमाटोज़ यूज़ कर रही हूँ और इनको मैं वॉश करके और छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी, क्यूब्स में, और इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बैटर भी हम लोग का रेडी हो गया है। ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग बना लेते हैं, इसके भल्ले बना लेते हैं। भल्ले, कोई भल्ले भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ज़ुबान में, आप लोगों के एरिया में इसको क्या बोलते हैं। हम लोग दही भल्ले भी बोलते हैं, दही बड़े तो बहुत कम ही बोलते हैं, वैसे ज़्यादा दही भल्ले बोलते हैं। तो ये हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। और ये देखें जी, ब्राउन कलर में हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। डायरेक्ट निकाल के हम लोग ना पानी में इसको डाल देंगे। पानी बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, कोई भी रूम टेम्परेचर होगा तो आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, और इतने से बेसन के साथ ना आप लोगों के ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भल्ले तो बन ही जाएंगे। उसके बाद जी इसका हम लोग दही तैयार कर लेते हैं। दही मैं इस तरह से इसका रेडी करती हूँ कि फेंट लिया दही को। उसके बाद इसके बीच में हम लोग लस्सी ऐड करेंगे। ठीक है, लस्सी से बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लाइक खट्टे खट्टे जो दही भल्ले होते हैं ना, वैसे बनेंगे आपके। तो मैं थोड़ी थोड़ी लस्सी ऐड करती जाऊँगी, साथ में देखती जाऊँगी मुझे कितना पतला इसको रखना है। वैसे इसका जो दही होता है ना दही भल्ले का, वो थोड़ा सा पतला ही होता है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊँगी ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो ये पूरी एक लस्सी का जो पैक है ना, वो इसके बीच में आ ही जाएगा। तो स्पाइसेस के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ये जो लस्सी है ना, बाहर की जो लस्सी मिलती है, ये तो ऑलरेडी खट्टी होती है, तो फिर ज़्यादा ही खट्टे, दही भी खट्टा है, लस्सी भी खट्टी है, तो बहुत खट्टे बनते हैं। आपको इमली की चटनी नहीं यूज़ करनी पड़ेगी इसके ऊपर फिर। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली, जो ड्राई करके पाउडर बनाया था वो, और पुदीना जो है ना उसका पाउडर, दोनों का सूखे हुए हैं और पाउडर बना के रखे हुए हैं। तो ये इन चीज़ों में बहुत काम आते हैं। तो थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हम लोगों का दही रेडी हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बीच में बहुत कम लोग जो हैं प्याज और टमाटर यूज़ करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे काट के ना, प्याज छोटा सा चॉप करके, टमाटर छोटे छोटे चॉप करके, तो ये दोनों चीज़ें इसके बीच में ऐड करना तो मज़े की होती हैं। तो ये दोनों मैं छोटे छोटे चॉप किए हैं, इनको डालूंगी और इसके बीच में भी मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो इसमें सॉल्ट तो टेस्ट जाएगा, और ये मेरा होममेड चाट मसाला है, बिल्कुल बाज़ार जैसा जैसा होता है ना उनका, खट्टा और कलर वाइज जो होता है ना वैसा बिल्कुल। तो कभी मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँगी। तो इसको भी हम लोग मिक्स कर लेते हैं। अब क्या हम लोग नहीं चम्मच निकालें, दही से ही निकाल लेते हैं, बाद में हमें खुद ही धोने बाद में इन दोनों ने मिक्स ही हो जाना है। दही मुझे थोड़ा सा और पतला चाहिए था, तो मैंने इसके बीच में ना थोड़ा सा पानी फिर ऐड किया, तो ये इस तरह से होना चाहिए, रनी रनी होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हम लोग ने भल्ले पानी में सोख करके रखे थे ना, मैं एक भल्ला निकालती हूँ, मैं उसमें देखती हूँ अगर मुझे वो हार्ड लग रहा है, उठाएंगे जब आप उसको ना, तो वेट में अगर ज़्यादा है तो दैट्स मीन को सेंटर से ना थिक हो गया, मतलब सख्त हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, जो मुझे अगर फील हो ना, तो उसके बीच में मैं हल्का हल्का सुराख कर देती हूँ। फिर हम ना दही में इनको डिप करके 1 घंटे के लिए, मतलब जब तक हम खाते नहीं है ना तब तक मैं दही में इसको सोख करके रखूँगी। तो भल्ले जो है ना वो आप लोगों के बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत मज़े के, सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग पकौड़ों का सामान भी तैयार कर लेते हैं। सारी चीज़ें बाहर निकली हुई थी, मैंने कहा जल्दी से ना मसाला पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है सब्जियां काट के बीच में डाल दूँगी। फिर क्या बंदा दोबारा चीज़ें रखे फिर दोबारा निकाले, तो मैंने कहा इजी करते हैं अपने लिए। सारी चीज़ें बाहर पड़ी हैं, सारे मसाले बाहर पड़े हुए हैं, तो बना लेते हैं इसको। इस तरह से मैंने थिक करके रख दिया है, और फिर बाद में जब मैं वेजिटेबल्स मतलब प्याज आलू पालक डालूँगी ना, फिर मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद जी कुछ फ्राई आइटम्स हैं वो भी कर लेते हैं, थोड़े रोल हैं, तो छोटे वाले समोसे हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पकोड़े का जो
मसाला बना के रखा था, उसके बीच में प्याज और टमाटर भी जल्दी से काट लेते हैं। अभी मुझे फ्राई करना है और अभी ही मैं इसमें काट लूँगी। इसके बीच में मैंने प्याज आलू लंबा लंबा काट लिया है और बीच में थोड़ी सी पालक भी डाल दी है। अच्छा, मिक्स करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी और थोड़ा सा जो है वो मैं दही ऐड करूँगी। तो हाथ के साथ आप लोगों ने सही इसको इस तरह से ना करना है, मिक्स करना है, इससे बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो इससे जल्दी से हम लोग मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद पकोड़े जो हैं वो हम फ्राई कर लेते हैं साथ ही। और मुझे ना बुखार हो गया था और अब मुझे ना गले में भी हल्का हल्का दर्द फील हो रहा है। अल्लाह ना करे कि मेरा अभी गला ख़राब हो जाए, उससे मैं बहुत डरती हूँ यार। मुझे बहुत ही गंदा लगता है जब गला ख़राब होता है तो। और अब तो जैसे कि वीडियोस बनाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करना होता है ना, तो फिर तो ज़्यादा मुझे होता है कि मैं कभी बीमार ही ना हूँ। अब मैंने इरादा किया हुआ कि पूरे 30 डेज़ का व्लॉग आएगा, तो अब गला जो है ना वो लगता है कुछ गड़बड़ करेगा। चलें, है बीमारियाँ भी फिर साथ लगी हैं। तो चलें जी, हम लोग जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। इस टाइम जो है ना हस्बैंड सो रहे होते, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी होती हूँ। उसके बाद जी चटनी भी हमारी हो ही गई है। इसमें पानी ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा सिरका ऐड किया है। इसको भी आज मैंने मैंने कहा जो थोड़ा सा ना खट्टी हो जाए। तो उसके बाद जी हम लोग ना ये जो दही बल्ले वाला कर रहे थे ना, इसको पूरा कर लेते हैं। ये मसाले शाले हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब मुझे बस टेबल लगाना है, तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसमें ऐड कर दूँगी। बस सिंपल सा इसके बीच में ऐड करेंगे, कोई मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज टमाटर जो है वो नीचे ही रहने चाहिए, ऊपर नहीं लेके आना उनको। तो इससे ना दही में, अगर आप लोग दही में नहीं कर रहे ना, तो आप लोग लस्सी बना के ना, तो उसके बीच में भी इनको डिप कर दो, तो उससे भी बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े के बनते, बिल्कुल बाजार जैसे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं और फिर हमारा जो दही बड़े जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है, सारी चीज़ें बन गई हैं। फ्रूट चाट जो है वो कल का ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए मेरे पास टाइम था, तो मैंने दही बल्ले बना लिए। तो फ्रूट चाट है, स्वीट मेलन है, चटनी है, पकोड़े हैं, रोल हैं, छोटे वाले समोसे हैं, ड्रिंक है और साथ में दही बल्ले हैं और खजूरें हैं। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि 10-15 मिनट पहले ही हम लोग बैठ जाएं और बैठ के आराम से दुआ करें, और फिर साथ में जो है वो हमारी गपशप भी लगी रहती है, दुआ भी होती रहती है। तो अभी बस करते हैं, वेट करते हैं, अजान हो जाए तो फिर रोज़ा खोलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ना हर टाइम दूर दूर से दिखा रही होती हूँ, तो आज ज़रा मैं आप लोगों को ना पास से दिखाऊँ, अपना रोल खोल के दिखाऊँ कि किस तरह से हैं। अंदर से चटनी में डिप किया एक बाइट ली, फिर उसके बाद ओए होए मज़ेदार रोल। तो चलें जी, खाना पीना साथ चलता ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग नमाज अदा कर लेते हैं मगरिब की। खाने पे पड़े रहे ना तो फिर टाइम निकल जाएगा तो जल्दी से नमाज अदा करते हैं और उसके बाद दूसरी शिफ्ट लगा लेंगे। तो चलें जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, तो मैंने कहा कि यार आज ना मस्जिद में जाके ही तरावी पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही थी। अभी तक मैंने एक भी तरावी जो है मस्जिद में नहीं पढ़ी है, तो मैंने कहा ज़रा चलते हैं मस्जिद में पढ़ते हैं। और रश माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा था, बच्चे औरतें सब।
तो हम लोग तरावीह वगैरह पढ़ के ना तो आ गए थे और फिर उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट लगा रहे हैं। अभी हम लोग राइस कल के जो बचे हुए थे ना वो खा रहे हैं और थोड़ा फ्रूट चाट वगैरह जो भी चीज़ें बच गई थी वो खा रहे हैं। आज तरावीह पढ़ के ना मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत मज़ा आया। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, कभी मैं आप लोगों के साथ उनकी जो तिलावत होती है ना वो मैं आप लोगों के साथ ना कभी डिटेल में शेयर करूँगी। बहुत सुकून मिलता है यार। तो चलें जी, अभी हमारे सारे काम डन हो गए हैं, बर्तन वर्तन ये वो सब कुछ हो गया। अभी मेडिसिन ली हैं, दूध पीते हैं और सो जाते हैं। सहरी में फिर उठना भी है। तो चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।